जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है रशिया शॉक्स पाकिस्तान बाय डिमांडिंग हेलीकॉप्टर इंजन्स, व्हाई इज रशिया डूइंग दिस। तो पाकिस्तान में पहले तो कोई वहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा है नहीं कि इंजन बना सकता है, क्योंकि सब जाहिल और जिहादी आतंकवादी वही लोग भरे हैं। तो उनको ज़रूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर की इंजन बनाने के और मंगवाने की, तो ये होगा। और मेरे को नहीं लग रहा कि रशिया हेल्प कर सकता है, क्योंकि रशिया हेल्प करेगा तो उसको भारत को भी आंसर देना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से है, जिसके जो होस्ट है, एंकर है, या वो जो चैनल को हैंडल करे, उसका नाम है प्रशांत धवन, जिसका ये चैनल का वीडियो है। और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है कि रशिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा है कि अपने हेलीकॉप्टर इंजन्स, जो रशियन हेलीकॉप्टर इंजन्स पाकिस्तान के पास हैं, ये वापस लौटा दीजिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक करी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया टर्न्स टू लॉन्ग टाइम आर्म्स कस्टमर्स टू बूस्ट वॉर आर्सनल। यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया ने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर इंजन्स इन्होंने बेचे थे इजिप्ट को, ब्राजील को, पाकिस्तान को, बेलारूस को, सभी कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि वापस कर दो इन इंजन्स को, हमें इनकी आवश्यकता है यूक्रेन वॉर में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया का मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान के पास कैसे पहुंच गया, इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप करोगे कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप इससे पुल आउट कर लिया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, यूक्रेन या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इस वॉर को 1 साल 8 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं। जी हाँ, 2 साल होने वाले हैं। बहुत ही जल्द 2 साल हो जाएंगे इस वॉर को। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। और लग रहा है कि ये वॉर पॉसिबली कई साल और चल सकती है अगर दोनों साइड्स इसी तरीके से अड़ी रही। नाउ रशिया अपनी तरफ से ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि इनकी मिलिट्री को और सपोर्ट मिले, और अटैक हेलीकॉप्टर्स मिले, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स मिले, ताकि यूक्रेन की धरती को ये जल्दी कब्जा पाए। इसके पीछे देखिए एक बड़ा रीजन ये भी है, रशिया को एक ओपनिंग दिख रही है। यूएसए अचानक से बिजी हो चुका है इजराइल में। यूएसए की नेवी, इनकी बाकी जो मिलिट्री की ब्रांचेस हैं, ये धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में जो अपनी डिप्लॉयमेंट है ये बढ़ा रही है। उसके अलावा एक खतरा लगातार बना हुआ है कि अचानक से चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये इवेंट होना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या चाइना अटैक करेगा ताइवान को, क्वेश्चन ये है कि ये कब होगा, क्या इस साल होगा 2024 में या 2025 में। तो इस वजह से भी यूएसए की मिलिट्री काफी हद तक बिजी है ताइवान में। तो रशिया को ओपनिंग दिख रही है। रशिया मानता है कि इस वक्त ये यूक्रेन में ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और यूएसए इसके रिस्पॉन्स में कुछ कर नहीं पाएगा। तो रशिया इसलिए अपनी जो मिलिट्री है इसे मोबिलाइज कर रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कई कंट्रीज को जो उन्होंने हथियार बेचे थे ये वापस परचेज कर ले, उनको बहुत ज्यादा कम दामों पर। इसके लिए प्राइमरली 4 कंट्रीज से रशिया बातचीत कर रहा है, इजिप्ट, ब्राजील, पाकिस्तान, बेलारूस। इंडिया से देखिए कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ बहुत ज्यादा माइनर पार्ट्स ये वापस लेंगे, उसकी भी कुछ ज्यादा आगे डेवलपमेंट क्या हुई है पता लगी नहीं है। बट यूएस मीडिया कह रहा है कि इन सब कंट्रीज से जो क्रूशल हेलीकॉप्टर इंजन्स हैं ये तो पक्का रशिया वापस लेगा ना। मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, पाकिस्तान के पास ना रशिया के गिनती के 4 हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल द डिप्लोमेट का, ये 2018 का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि रशिया और पाकिस्तान ने 2015 में एक बहुत ही बड़ी डील करी थी, जिसमें 4 Mi-35 हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स ये रशिया ने बेचने का फैसला किया था पाकिस्तान को। उस वक्त मैं आपको बता दूं, ये इंडिया के लिए एक शॉकिंग डेवलपमेंट थी। इंडियंस लिटरली शॉक थे, क्योंकि रशियन डिप्लोमेट्स इससे पहले ना कस्में खाते थे कि रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहेगा, पाकिस्तान को हम हथियार नहीं बेचेंगे। मगर
2014-15 के बाद से रशिया ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया। रशिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान को हथियार बेचने स्टार्ट कर दिए, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ड्रिल्स भी करी थी, युद्ध अभ्यास भी किया था। हालांकि आज के समय में देख रहा हूं वो मामला ठंडा पड़ चुका है। बहुत लंबे समय से रशिया पाकिस्तान का युद्ध अभ्यास हुआ नहीं है, मगर आपको याद होगा दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट हो चुकी थी। इंडियंस के लिए ये शॉकिंग डेवलपमेंट्स थी। नाउ ये डील जो है ये तो साइन हो गई थी 2015 में, मगर पाकिस्तान को जो ये हेलीकॉप्टर्स है ना, ये 2018 से मिलने स्टार्ट हो गए थे। आप कह सकते हैं उस टाइम तक इमरान खान या तो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत चुके थे या तो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो जो हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने परचेज किए थे, साथ ही साथ बताया जाता है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स भी इनको एक्स्ट्रा मिले थे। तो रशिया यहां पर कह रहा है कि अभी सारा माल हमको वापस कर दो, हमें इसकी आवश्यकता है, वी नीड दिस। नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एग्री किया है या नहीं किया, इसके बारे में कोई खास डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो सकता है कि ऑफिशियल तौर पे रिप्लाई करे कि नहीं हम वापस नहीं कर पाएंगे, या फिर रशिया को ये इनफॉर्मली मना करके मीडिया को ये कह दे कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट रशिया से आई नहीं है। बट वर्ल्ड मीडिया कन्विंसिंगली कह रहा है कि बिल्कुल रशिया ने पाकिस्तान को कहा है कि जो 2015 की जो डील वाले हेलीकॉप्टर थे वापस कर दो, हमें इनकी आवश्यकता है। आप एक बात ये नोट कर लो, वर्ल्ड मीडिया ने कहीं से ये नहीं कहा कि ऐसी रिक्वेस्ट रशिया ने इंडिया को करी है। अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि रशिया ने S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया से वापस मांग लिए। तो उस केस में मैं कहूंगा कि रशिया की सरकार ने अभी भी इंडिया की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी दी है। मगर इन चारों देशों में से सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मुश्किल स्थिति है इजिप्ट की। इजिप्ट देखो एक ऐसा देश है जिसने बड़े स्केल पर रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज किए थे, 100 से ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ऑब्वियसली इजिप्ट के पास रशिया के बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर वाले इंजन्स भी हैं। तो रशिया ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल्स को भेजा कायरो में। कायरो इजिप्ट की राजधानी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे रशिया के ऑफिशियल्स गए, उन्होंने कहा कि देखो हमें नीड है, ये जो इंजन्स हैं हेलीकॉप्टर इंजन 100 से ऊपर हमें चाहिए, हमें ये वापस दो। और ये देखो रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान वाले मिले ना मिले कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है, गिनती के 4 ही हैं। इजिप्ट मैं कहूंगा यहाँ पर मेन कंट्री है। तो इन हेलीकॉप्टर्स को रशिया वापस चाहता था। जो अब्दुल फताह अल सीसी है इजिप्ट के रूलर, इन्होंने एक बार को एग्री भी कर दिया। इन्होंने ये कहा कि 100 क्या, हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंजन पड़े हैं 150 के आसपास, ये सब हम आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात चल रही थी, मगर अचानक से क्या होता है, अमेरिकन्स कूद जाते हैं। इजिप्ट के रिलेशंस ना सिर्फ रशिया के साथ, अमेरिकन्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो अमेरिकन्स यहाँ पे कूद जाते हैं और अमेरिकन्स ये कहते हैं कि अरे तुम रशिया को ये इंजन्स क्यों दे रहे हो, ये इंजन्स उनको ना देकर तुम यूक्रेन की हेल्प करो। तुम्हारे खुद के बने हुए कुछ मिसाइल्स होंगे, कुछ हमारे पास हथियार होंगे, यूक्रेन को दो, यूक्रेन को हेल्प चाहिए आज के समय। और इन दी एंड इजिप्ट ने क्या किया, अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए। इजिप्ट ने कहा रशिया को कि देखो यूएसए के प्रेशर की वजह से हम तुमको इंजन्स नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ इजिप्ट ने यूएसए को भी कह दिया कि देखिए हम भी यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पाएंगे, रशिया के साथ हमारे थोड़े बहुत रिलेशंस हैं। और आपको मैं यही बता दूं, इजिप्ट फूड के मामले में, खाने के मामले में, वीट के मामले में रशिया यूक्रेन पर बहुत डिपेंडेंट है। आपको पता होगा जब से रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, इजिप्ट ने गेहूं परचेज करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया से। इंडिया के लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा है। तो इजिप्ट लॉन्ग टर्म में अपने रिलेशंस रशिया के साथ खराब करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इट विल बी डिजास्टर्स फॉर देम। बट इवेंचुअली मेरा मानना है कि इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे देश इस इशू को लेकर न्यूट्रलिटी नहीं रख पाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इनको एक निर्णय लेना होगा कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर इंजन्स हैं ये रशिया को सप्लाई करेंगे या फिर नहीं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ये इंजन्स रशिया को देने वाला है। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो ये सब जो रशिया आज के समय कर रहा है ना, इससे रशिया की जो क्रेडिबिलिटी है इसका सत्यानाश हो रहा है। कल को कोई भी देश रशिया से हथियार परचेज करने से पहले 100 बार सोचेगा कि जो हम परचेज कर रहे हैं, कल को इनकी खुद की वॉर स्टार्ट हो गई, ये तो हमारे दरवाजे पे आ जाएंगे, कहेंगे वापस बेचो हमको, हमें नीड है इसकी। तो अगेन दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। रशिया के लिए ये मेजर इशू है और इनको कैसे ना कैसे करके इसे रिजॉल्व करना होगा। मेन फोकस ऑब्वियसली रशिया का रहने वाला है इजिप्ट में। अगर इजिप्ट से इनको इंजन्स मिल जाते हैं तो इससे रशियन मिलिट्री को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच कंट्री हैज पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे नेटो अलाइंस ने रशिया की निंदा करी है क्योंकि रशिया ने ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से खुद को बाहर कर लिया है। और
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अब ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो मेरे को तो नहीं लग रहा कि अब ये 1-2 साल में ख़त्म होगा, क्योंकि यूक्रेन को बहुत सारे कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है और रशिया को कोई कंट्री का सपोर्ट नहीं, वो खुद ही लड़ रहा है अकेले। तो उस हिसाब से रशिया को अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत बहुत रहेगी। हालांकि ये सब है ना, टीटी होती है जब ये हथियार का जब सेल आउट होता है तभी, कि जब भी उस देश को ज़रूरत रहेगी तो वो वापस ले सकते हैं। उसका हो सकता है कुछ मतलब कमिटमेंट दिया गया हो कि पैसा रिटर्न हो या कुछ भी हो, बट वो तो हमें भी नहीं है पता। लेकिन रशिया अब है ना, उसका है ना एक बेनिफिट उठाना इसलिए चाहता है क्योंकि अब जो अमेरिका की जो आर्मी है वो अब डिप्लॉयड कर दी गई है ताइवान की और इजराइल की ओर से। तो वो तो क्योंकि वहाँ पे अमेरिका बिजी रहेगा तो यहाँ पे बेनिफिट उठा सकता है रशिया। तो उस हिसाब से ये गेम को मतलब जितना चाहता है रशिया, किसी भी हाल में वो जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं जितना चाहता है, जैसे इजराइल गाजा को कंट्रोल करना चाहता है वैसे। और अब जो मेरे को तो लग रहा है कि ये दोनों का देशों का भी युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक चाइना और ताइवान का भी युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन वो वाला युद्ध में तो मेरे को कहीं ना कहीं ताइवान स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि चाइना के पास बहुत ही बड़ी मिलिट्री फोर्स है, लेकिन ताइवान जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में इनको भी मात दे सकता है चाइना को। और ताइवान को जो है बहुत सारे देशों का ओपन सपोर्ट है, जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है और भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है जहाँ पे ताइवान को सपोर्ट है, क्योंकि ताइवान के साथ बहुत सारे कंट्री का बिजनेस है। तो दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। और तो वीडियो आपको कैसी लगी होगी, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्या आप उसका आंसर का जानते हो या नहीं, तो आप जो भी आंसर आप जानते हो गूगल मत कीजिएगा, आपको जो आंसर आता है वो लिख दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पास आउट होना ज़रूरी है, फिर आप आराम से ढूंढिएगा। लेकिन जो भी आंसर हो आप एक बार लिखिए, फिर गूगल में ढूंढिए कि आपको क्या वो आंसर मालूम था या नहीं। और वीडियो के बारे में भी क्या रहे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हो और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।